नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अलग सी दुनिया में उतरने वाले हैं। सोचिए, दो बिल्कुल अलग लगने वाली फील्ड्स, टेक्निकल स्टॉक एनालिसिस और वायरल वीडियो क्रिएशन। क्या इनमें कोई कनेक्शन हो सकता है? बिल्कुल है। आज हम टेक्निकल ट्रेडिंग और ऑडियंस रिटेंशन दोनों के पैरेलल पैटर्न्स को एकदम डिटेल में डिकोड करने वाले हैं। ये काफी दिलचस्प होने वाला है। ओके, लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू दिस। आज का रोड मैप कुछ इस तरह दिखता है। हम शुरुआत करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिक फाउंडेशन से, फिर हम देखेंगे ट्रेंड लाइंस और ब्रेकआउट्स को और समझेंगे कि फेकआउट्स को कैसे पहचाना जाए। उसके बाद इन्हीं एग्जैक्ट प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके हम समझेंगे कि ऑडियंस अटेंशन को कैसे हुक किया जाता है, स्क्रिप्ट में पेसिंग और जूम्स का क्या रोल है, और आखिर में एक परफेक्ट आउटरो लूप कैसे बनता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फाउंडेशन की, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। किसी भी मार्केट का मोमेंटम समझने के लिए यह जानना सबसे क्रूशियल है कि आखिर प्राइस मूवमेंट नेचुरली कहां आकर रुकता है। इसको ऐसे समझते हैं, सपोर्ट एक वैसा प्राइस लेवल है जहां आकर गिरता हुआ मार्केट यानी डाउन ट्रेंड अचानक रुक जाता है। क्यों? क्योंकि वहां डिमांड अचानक बढ़ जाती है। इसे मार्केट का फ्लोर या फर्श समझ लीजिए। दूसरी तरफ है रेजिस्टेंस। ये वो लेवल है जहां बढ़ता हुआ मार्केट यानी अप ट्रेंड रुकता है, क्योंकि वहां सप्लाई ज्यादा होती है। इसे मार्केट की सीलिंग या छत कह सकते हैं। असल में ये लेवल्स बायर्स और सेलर्स के बीच का एक फंडामेंटल बैटल ग्राउंड है। हालांकि ये फ्यूचर प्राइस मूवमेंट की कोई 100% गारंटी नहीं देते। इन दोनों जोन्स का फर्क बहुत स्पष्ट है। सपोर्ट जोन्स हमेशा बायर हैवी होते हैं और करंट मार्केट प्राइस के ठीक नीचे पाए जाते हैं। यहां मैक्सिमम डिमांड एक्सपेक्ट की जाती है। वहीं रेजिस्टेंस जोन्स सेलर हैवी होते हैं और करंट प्राइस के ऊपर होते हैं। अब यहां एक ट्रिक है। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये कोई सटीक पतली लाइन नहीं होते, बल्कि ये ब्रॉडर साइकोलॉजिकल जोन्स होते हैं, एक तरह का मेंटल बैरियर जहां मार्केट रिएक्ट करता ही है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, ट्रेंड लाइंस और ट्रेडिंग ब्रेकआउट्स। सोचिए, क्या होता है जब ये स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल बैरियर्स आखिरकार टूट जाते हैं? वहीं से शुरू होता है रियल मोमेंटम। टेक्निकल एनालिसिस में नंबर 3 का एक अपना ही मैजिक है। एक वैलिड ट्रेंड लाइन बनने के लिए चार्ट पर कम से कम 3 बार टच होना जरूरी है। अगर प्राइस एक ही लेवल को 3 या उससे ज्यादा बार टेस्ट कर रहा है, तो समझ लीजिए कि वो कोई रैंडम उतार चढ़ाव नहीं है। वो एक टाइम टेस्टेड और रिलायबल पैटर्न बन चुका है। पर रुकिए, हर टूटने वाली लाइन एक सच्चा ब्रेकआउट नहीं होती। इसे कंफर्म करने के लिए एक सॉलिड चेकलिस्ट होनी ही चाहिए। क्या वहां एक बुलिश एंगल्फिंग या क्लियर कैंडलस्टिक पैटर्न है? क्या ट्रेडिंग वॉल्यूम एक्सेप्शनली हाई है? क्या प्राइस ने वहां कंसोलिडेट किया था और उस लेवल के मल्टीपल टेस्ट्स हुए हैं? जब ये सारे बॉक्सेस टिक होते हैं, तभी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है कि एक जेन्युइन ब्रेकआउट मिला है और गलत सिग्नल से बचा जा सकता है। जिससे हम आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, आइडेंटिफाइंग एंड अवॉइडिंग फेकआउट्स। क्योंकि मार्केट हमेशा इतना आसान और सीधा नहीं होता, डेंजर्स भी हैं और ये कभी-कभी बड़ा धोखा भी देता है। इन दोनों के बीच का कंपैरिजन सच में आई ओपनिंग है। एक फेकआउट बिल्कुल किसी छलावे या मिराज की तरह होता है। असली ब्रेकआउट में हमेशा हाई वॉल्यूम होगा जो रियल इंटरेस्ट दिखाता है। इंडिकेटर्स मूव को सपोर्ट करेंगे और पीछे कोई सॉलिड न्यूज या अर्निंग्स की रिपोर्ट होगी। लेकिन फेकआउट, वहां वॉल्यूम लो या एवरेज होता है, इंडिकेटर्स वीकनेस दिखाते हैं, कोई क्लियर न्यूज नहीं होती और प्राइस अचानक एक लंबी विक बनाकर वापस घूम जाता है। हमेशा याद रखना चाहिए, एक फेकआउट से बचकर अपना कैपिटल सेफ रखना बिल्कुल उतना ही जरूरी है जितना असली ब्रेकआउट पकड़कर प्रॉफिट कमाना। तो अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, ये पूरी फाइनेंशियल मार्केट साइकोलॉजी आखिर व्यूअर साइकोलॉजी में कैसे ट्रांसलेट होती है? सोचो, जिस तरह से चार्ट पर प्राइस और वॉल्यूम का मोमेंटम पकड़ा जाता है, ठीक उसी तरह एक वीडियो में ध्यान कैसे खींचा जाता है। और यही हमारा चौथा पॉइंट है, हुकिंग द ऑडियंसेस अटेंशन। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, इंसानी ध्यान को ग्रैब करना एक एग्जैक्ट साइंस है, बिल्कुल किसी परफेक्ट ट्रेड सेटअप की तरह। एक वायरल स्क्रिप्ट की एनाटॉमी का टाइमलाइन बिल्कुल सख्त होता है। जैसे ही वीडियो शुरू होता है, पहले 3 से 6 सेकंड्स में क्लिक कंफर्मेशन मिलना चाहिए। मतलब क्लिक करने वाले को तुरंत यकीन दिलाना कि उसने सही जगह क्लिक किया है। फिर आते हैं अगले 30 सेकंड्स, जहां एक क्यूरियोसिटी गैप बनाया जाता है। उसके बाद स्क्रिप्ट की मेन बॉडी, जिसे हम रिटेंशन डांस बुलाते हैं। और आखिर के 30 सेकंड होते हैं आउटरो लूप। ये पूरा क्रोनोलॉजिकल फ्लो बताता है कि ह्यूमन अटेंशन को लगातार एक इंस्टेंट रिवॉर्ड और कंटिन्यूअस टीज की जरूरत होती है। लेकिन एक मिनट, स्क्रिप्ट का एक लफ्ज बोलने से पहले भी एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है,
पैकेजिंग। पैकेजिंग इज लिटरली एवरीथिंग। एक वीडियो का आइडिया, उसका टाइटल और उसका थंबनेल परफेक्टली अलाइन होने चाहिए। जैसे किसी स्टॉक को अपनी रेजिस्टेंस तोड़ने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट चाहिए होता है, ठीक वैसे ही एक वीडियो को वो इनिशियल क्लिक सिक्योर करने के लिए ऐसी ही एक परफेक्ट पैकेजिंग की जरूरत होती है। अब आते हैं हमारे 5वें हिस्से पर, पेसिंग, रिटेंशन एंड जूम्स। चलिए मान लेते हैं इंट्रो हुक लग गया, पर उसके बाद व्यूअर के उस मोमेंटम को वीडियो के एंड तक आखिर कैसे बरकरार रखें। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग हियर इज ये रिटेंशन डांस का कॉन्सेप्ट। ये एक कमाल की स्क्रिप्ट स्ट्रक्चरिंग टेक्निक है। इसमें हाईली वैल्यूएबल नई इन्फॉर्मेशन और नॉर्मल कॉन्टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन को बार बार ऑल्टरनेट किया जाता है। एक बार हाई वैल्यू, फिर थोड़ा कॉन्टेक्स्ट। ये कंटिन्यूसली होता रहता है, जिससे व्यूअर ड्रॉप ऑफ रुक जाता है और वो पूरी तरह से हुक्ड रहते हैं। और सिर्फ स्क्रिप्ट ही नहीं, विजुअल वर्कफ्लो भी इसी तरह काम करता है। जूम एडिटिंग के टेक्निकल स्टेप्स एकदम क्लियर होने चाहिए। इसे रिकॉर्डिंग के टाइम पर ही प्लान करना पड़ता है। फिर एडिटर में डिटेल या कॉन्टेक्स्ट जूम्स लगाए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, जूम को नरेशन के साथ प्रिसाइसली टाइम करना। ये ठीक वैसा ही है जैसे हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम प्राइस ब्रेकआउट का साथ देता है। विजुअल मूवमेंट को हमेशा नैरेटिव का ही साथ देना चाहिए। यहाँ अलग अलग सिचुएशंस के लिए एसेंशियल जूम स्ट्रैटेजीज होती हैं। छोटी डिटेल्स दिखानी है तो 1 से 3 सेकंड का डिटेल जूम यूज होता है। बड़ा एरिया दिखाना है बिना कॉन्टेक्स्ट खोए तो 3 से 5 सेकंड का कॉन्टेक्स्ट जूम लगता है। और सिनेमैटिक फील के लिए स्मूथ पैन एंड जूम। लेकिन ध्यान रखने वाली बड़ी बात यह है कि ओवर जूमिंग नहीं करनी है। रैपिड फायर जूम्स व्यूअर को परेशान और डिसऑरिएंट करते हैं। ये लिटरली वीडियो एडिटिंग की दुनिया का फेक आउट है और इससे बचना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। और अब बढ़ते हैं अपने आखिरी और छठे हिस्से की तरफ, द परफेक्ट आउट्रो लूप। एक ऐसी टेक्निक जिससे एक प्रेजेंटेशन को ग्रेसफुली खत्म करके व्यूअर को एक पॉजिटिव साइकिल में फंसाकर रखा जा सकता है। एक बेहतरीन आउट्रो लूप बनाने के ये 3 स्टेप्स हैं। पहला, जो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन दी गई है उसे जल्दी से समराइज करना। दूसरा, एक आर्टिफिशियल नीड या कोई नई अनआंसर्ड क्यूरियोसिटी पैदा करना। और तीसरा, सीधा अपने अगले पीस ऑफ कंटेंट की तरफ रीडायरेक्ट कर देना। ये आखिरी 30 सेकंड गुड बाय बोलने के लिए नहीं होते, बल्कि एक केयरफुली इंजीनियर्ड ब्रिज होते हैं जो नेक्स्ट कंटेंट तक ले जाते हैं। इस पावर कोट पर ध्यान देना जरूरी है। अ गुड स्क्रिप्ट राइटर इज अ गुड रिसर्चर एंड रिसर्च इज डिटरमिन्ड बाय शॉक वैल्यू। ये कितना सच है। चाहे चार्ट्स का डीप एनालिसिस हो या वायरल होने के लिए स्क्रिप्ट लिखना हो, कुछ नया, यूनिक और शॉक करने वाली इंफॉर्मेशन ढूंढ निकालना ही अल्टीमेटली सक्सेस की चाबी है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले छोड़कर जाते हैं एक बहुत ही डीप थॉट के साथ। अगर पैटर्न्स ठीक से पहचान लेने से एक स्टॉक का ब्रेकआउट प्रेडिक्ट हो सकता है और वही पैटर्न्स एक वीडियो की वायरलिटी की गारंटी बन सकते हैं, तो ऐसी और कौन सी छिपी हुई सीक्वेंसेस हैं जो बिना शोर मचाए हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में सफलता तय कर रही हैं? इन पैटर्न्स पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए एनालिसिस के साथ।